पाकिस्तान और पीओके में ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार राजस्थान दौरे पर आए। पीएम मोदी नाल एयरबेस पर जवानों से मुलाकात की और उसके बाद करणी माता मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचकर पीएम मोदी ने माथा टेका और विधि विधान से हाथ जोड़कर माता की पूजा की और आशीर्वाद लिया और फिर वहां से सड़क मार्ग से पलाना में आयोजित जनसभा स्थल के लिए रवाना हुए। इससे पहले देशनोक स्टेशन पर बच्चों को ऑटोग्राफ दिया। पलाना पहुंचकर 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 103 रीडेवलप रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया और जो संबोधन शुरू किया तो इस तरीके से पीएम मोदी गरजे कि उसकी गूंज पाकिस्तान तक पहुंची। तो उनके संबोधन की 11 बड़ी बातों की अगर हम बात करें तो पहला ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज दुनिया भी भारत में हो रहे विकास कार्यों को देखकर हैरान है। उत्तर में चिनाब ब्रिज, पूर्व की ओर अरुणाचल की सेला टनल, असम का बोगीबील ब्रिज जैसे निर्माण आपका स्वागत करते हैं। अगर आप पश्चिम भारत आएंगे तो आपको मुंबई में समुद्र के ऊपर बना अटल सेतु दिखेगा। दक्षिण में आपको पंबन ब्रिज दिखेगा जो देश में अपनी तरह का पहला ब्रिज है। दूसरा ये, प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत अपने रेल नेटवर्क का आधुनिकीकरण भी कर रहा है। वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत ट्रेनें देश की नई गति, नई प्रगति को दर्शाती हैं। तीसरी बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने कहा कि आज राजस्थान के गांव-गांव में अच्छी सड़कें बन रही हैं। बॉर्डर के इलाकों में भी शानदार सड़कें बन रही हैं। इसके लिए बीते 11 साल में अकेले राजस्थान में करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। चौथी बात प्रधानमंत्री ने कही कि राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए भी केंद्र सरकार इस साल करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ये 2014 से पहले की तुलना में 15 गुना अधिक है। अभी थोड़ी देर पहले यहां से मुंबई के लिए एक नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पांचवी बड़ी बात प्रधानमंत्री ने की कि आज ही कई इलाकों में स्वास्थ्य, जल और बिजली से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। इन सभी प्रयासों का लक्ष्य है हमारे राजस्थान के शहरों या गांव तेजी से उन्नति की ओर बढ़ सकें, राजस्थान के युवाओं को उनके शहर में अच्छे अवसर मिल सकें। छठी बात कही प्रधानमंत्री ने कि 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। सातवीं बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही कि आज आपके आशीर्वाद से देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आठवीं बात जो प्रधानमंत्री ने कही कि 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया और देश के दुश्मनों ने भी देखा कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। नवी बड़ी बात पीएम ने कही कि एयर स्ट्राइक के बाद मैं चूरू आया था और मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से कहना चाहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। 10वीं बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही कि जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा आज वो घरों में दुबके हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे आज वो मलबे के ढेर में दबे हैं। 11वीं बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही कि ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार।